रानी एक छोटी सी लड़की थी। वो 6 साल की थी। एक दिन वो अपने अम्मी अब्बू के साथ एक नए घर में आई। ये घर बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत पुराना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं और लकड़ी की छत से आवाजें आती थीं। खास तौर पर रात को जब लाइट चली जाती तो हर जगह अंधेरा हो जाता। रानी को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो फौरन कंबल ओढ़कर छुप जाती। एक रात जब पूरे घर की बिजली चली गई, रानी डर के मारे अपनी आंखें बंद करके लेट गई। अचानक कमरे के एक कोने में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। रानी ने आंखें खोले तो देखा एक छोटा सा भूत खड़ा है। लेकिन ये भूत बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा था। वो हंस रहा था और उसके सीने में एक चमकता हुआ दिल था। रानी ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? भूत ने नरमी से जवाब दिया, मैं टिम्पू हूँ। मैं डरने वाला भूत नहीं हूँ। मैं दोस्त बनाने आया हूँ। रानी ने कहा, तुम भूत हो, लेकिन तुम तो डरा नहीं रहे। टिम्पू हंसकर बोला, मैं उन बच्चों का दोस्त बनता हूँ जो दिल से साफ होते हैं, और तुम बहुत बहादुर हो। उसके बाद रानी और टिम्पू रोज रात को मिलते। वो साथ खेलते, छपन छुपाई, सायों से शक्लें बनाते, कहानियां सुनाते, और रानी को अंधेरे से डरना भूल गया। टिम्पू हमेशा अंधेरे में चमकता था और रानी हंसती रहती थी। मगर एक रात टिम्पू नहीं आया। रानी ने बहुत इंतजार किया। उसने अंधेरे में आवाज दी, टिम्पू, कहाँ हो? मगर कोई जवाब नहीं आया। वो उदास हो गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था, लेकिन अब वो इतना डर नहीं रही थी। अगले दिन सुबह रानी ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, क्या अंधेरे हमेशा बुरे होते हैं? अम्मी ने कहा, नहीं बेटा, बाज दफा अंधेरे हमें सिखाते हैं कि हम अंदर से कितने बहादुर हैं। इसी रात जब रानी सो रही थी, टिम्पू दोबारा आ गया। उसका दिल पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। टिम्पू ने कहा, मैं आया था मगर छुपा हुआ था। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम अब भी मुझ पर यकीन रखती हो? रानी खुश हो गई। उसने हंसकर कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस दिन के बाद रानी को कभी अंधेरे से डर नहीं लगा। जब भी लाइट जाती, वो मुस्कुरा कर कहती, टिम्पू जरूर आएगा।